वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर कैंडिडेट्स। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू में अपीयर हुए थे और उनको ज्वाइनिंग का इंतज़ार है या उनके सिलेक्शन का वो वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऐसे सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एनवीएस में अप्लाई किया था और इंटरव्यू तक गए थे, उनके रिज़ल्ट्स रेडी हो चुके हैं। बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना है और सारे सब्जेक्ट, स्पेशली अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई वो टीजीटी की है, तो उनको सबको 13 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक ये लेटर आया है, ये लेटर को 7/6 का है। तो इसमें जैसा कि दिया है कि एक कैंडिडेट का लेटर है, उसको पर्सनली ये भेजा गया, अटेंडिंग रोज़गार मेला ऑन 13/6/2023। Madam, I am happy to inform you that you are selected for the post of TGT Science in NVS. In this context, you are instructed to report at Apparel House, Sector 44, Gurugram on 13/6/2023 at 8 a.m. along with your ID to get your appointment letter by competent authorities. ठीक है, ये मतलब इस बार अभी इन्होंने लिस्ट नहीं जारी करी, इन्होंने साइट पर भी नहीं कुछ ऐसा दिया है, लेकिन ये जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनके पास इस तरीके का लेटर या मैसेज या मेल भेज रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये उन्हीं के पास जा रहा है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो जिन जिन के पास ये मेल आया है तो वो सारे ये समझें वो सिलेक्टेड हैं, और 13 को जब ये इनाग्रेशन होगा, जैसे कि अभी तक क्या होता था हमारे यूपी में, जैसे कि हम यूपी से हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस तरीके से, जैसे जब भी कोई रिज़ल्ट आता है उसका अपॉइंटमेंट लेटर वो बांटते हैं अपने हाथों से। तो अब ये यूपी से ही लिया गया कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो इस बार जितने भी ऐसे चाहे नवोदय या केवी के या जो भी हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको इसी तरीके से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, फिर अब है क्या कि जैसे 13 को ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ बुलाए गए जहाँ पे ये प्रोग्राम होना है, और अभी मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया, उसने दिखाया मुझे, सर मेरे पास ये मैसेज आया है, तो उसको वर्चुअली अटेंड करने को बोला। इट मीन्स जैसे ये भी एक मैसेज आया मेरे पास, एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा कि डियर सर मेरे पास ये मैसेज आया, इसका क्या मतलब। एक्चुअली उस कैंडिडेट ने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया, तो मुझे लगा कि क्या केवीएस का रिज़ल्ट 13 को मतलब आने वाला है। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आपने नवोदय का दिया? बोला हाँ सर मैंने नवोदय का भी दिया, टीजीटी पीजीटी, तो मेरे पास ये मैसेज आया है। तो ये इंग्लिश का मैसेज, इंग्लिश से वो अपीयर हुआ था, तो उसका ये मैसेज आया, डियर न्यू रिक्रूटी, यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट। इनको वर्चुअल इवेंट में बुलाया गया, मतलब इनको वहाँ पे उस प्लेस पे नहीं बुलाया गया जहाँ पे फंक्शन होगा। इनको कहा गया वर्चुअल इवेंट ऑफ रोज़गार मेला टू बी हेल्ड ऑन 13/6/2023 फ्रॉम 10:30 AM ऑनवर्ड्स, where Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi will be addressing the new recruits to central government. Please use the link below to join the event. Please note that your appointment letter will be issued and sent to your registered email ID or postal address on 13/6/2023। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेल के थ्रू या पोस्टल एड्रेस से 13 तारीख को आपको भेज दिया जाएगा। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो वर्चुअल अटेंड करेंगे उनके लिए, और जिनको वहाँ बुलाया गया उनको हैंड टू हैंड ही वो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एनवीएस के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तब तो ये डेट भी क्लियर हो गई। और ये दोनों जो मैसेज, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे वो एक आपको अभी मैंने लेटर दिखाया था उसमें टीजीटी लिखा था, तो मैं भी रिफ़र कर रहा हूँ, मतलब ये इसमें जैसे कैंडिडेट ये कह रहा है सर मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों दिया था, तो पता नहीं है किसका है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चलो टीजीटी मान लेते हैं कि टीजीटी का एटलीस्ट ज्वाइनिंग लेटर 13 को मिलेगा। अगर पीजीटी है तो टीजीटी पीजीटी दोनों को मिलेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और केवीएस के भी सारे कैंडिडेट को इसी प्रकार से सारी चीज़ें उनको भी होंगी। जैसे कि अभी असिस्टेंट कमिश्नर का जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी नीचे साफ साफ लिखा था कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको 13 तारीख को नहीं, उनका अभी उसमें कुछ और डेट थी, उनका हो चुका, उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है।
तो उसमें उनको बुलाया गया था वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई थिंक इस बार सारे रिज़ल्ट में यही होगा कि सबको वर्चुअल या ऑफलाइन तरीके से या तो वहाँ प्रेजेंट होना होगा या वर्चुअल मीटिंग अटेंड करनी होगी। तो ये था नवोदय के रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, और कोई अपडेट मिलती है मैं तुरंत आपको बताऊंगा।